राक्षस था और जो मंदरा को पी करके जल में नग्न अवस्था में स्नान कर रहा था। उसे अपने शरीर का भान नहीं था। नारद जी आए हैं तो ये बाहर नहीं निकला और उसने भी उस नारद जी को प्रणाम नहीं किया है। जब वो नारद जी को प्रणाम नहीं किया तो ये जल में स्नान करता रहा। नारद जी ने श्राप दिया कि अरे तुझे अपने शरीर का भान नहीं है, मंदरा को पी करके नग्न होकर के इस जल में पड़ा हुआ है और गिराह की तरह रह रहा है, जा तू जल का गिराह हो जा। जब इसे भी श्राप लगा तो ये भी रोने लगा, कहने लगा कि हे प्रभु, जब मैं गिराह हो जाऊंगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार तो तेरा जब होगा जब तू गिराह बन करके सरोवर में रहेगा और उसी सरोवर में एक गजेंद्र यानी कि हाथी जो आएगा पानी पीने के लिए, और जब तू उसके पैर को पकड़ लेगा तब तेरा उद्धार भगवान स्वयं आकर के करेंगे। जब ये बात कही है उसी समय दोनों का उद्धार हुआ है और उद्धार होने के बाद में दोनों अपने यथा स्थान पर आए। तो बोलते हैं 2 लाइन का संकीर्तन।
प्रीत करी थी बानरसी ने, प्रीत करी थी। प्रीत करी थी बानरसी ने, प्रीत करी थी। किसने? बानरसी ने, बानरसी ने। ओ भाग्य भरे सोई जाने, कन्हैया तुझसे प्रीत करे सोई जाने, संवरिया तुझसे प्रीत करे सोई जाने। बोलिए कन्हैया लाल की। इधर जाओ। दोनों का उद्धार हुआ है, तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उसी समय कहने लगे हैं कि मुझे ये बताओ कि अजामिल के यहाँ पर आठ पुत्र हैं, और जब उसने अपने 9वें पुत्र का नाम नारायण रखा तो उसका उद्धार हो गया। तो बताया है क्या कि कन्नौज नगरों में किसी समय उपातिकी अजामिल रहता था। उसके अनेक बेटों में से एक का नाम नारायण था। कन्नौज नगर में एक अजामिल नाम का व्यक्ति रहता था, लेकिन याद रखना वो जाति का ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्मकांड जो थे वो ब्राह्मणों जैसे नहीं थे। उसका काम था धन लूटना, चोरी करना, व्यापार में बाधा डालना, और अगर हो सके धन के पीछे लोगों को मार भी देता था। एक समय की बात, उसी समय देखा कि उसका सदाचार जो था वो वेश्याओं में पढ़कर के दूषित हो गया था। कहते हैं कि अजामिल यति दीनहीनता और बुरे काम में सदा लीनता। उसने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, हमेशा बुरे कामों में आगे रहता था। एक समय की बात महाराज, भगवान ने विचार किया कि मैं अजामिल के यहां पर जाऊंगा। भगवान ने संत का भेष धारण किया और अजामिल के यहां पर पहुंचे। तो उस समय अजामिल जो था वो महलों में नहीं था, उसकी पत्नी थी। भगवान आवाज लगाने लगे कि माता भिक्षाम देई, हे माँ मुझे भिक्षा दे दो। अजामिल की पत्नी निकल करके बाहर आई
तो हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। बोले क्यों? बोले मैं जाति की वेश्या हूं। भगवान कहने लगे तो ऐसा करो, मुझे भोजन खिला दो। बोले भोजन भी नहीं खिला सकती, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं वेश्या हूं। भगवान कहने लगे, मैया मुझे भोजन खिला दो, और मुझे जाति पात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। हमें जाति पात से कोई मतलब नहीं है। उसी समय अजामिल की पत्नी ने उन संत को भोजन कराया और कहा है कि ऐसा करो, अब मुझे विदाई और दे दो, उसके बाद में मैं यहां से जाऊंगा। और जैसी ये बात कही है तो अजामिल की पत्नी कहने लगी, महाराज जी अपने बड़े सौभाग्य की बात समझो, जब तुमने मेरे यहां पर भोजन कर लिया, और अगर मेरे पति से महलों में होते ना तो तुम्हें वो रुकने भी नहीं देते, क्योंकि वो संत महात्माओं से बहुत नफरत करते हैं।